हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसिंग स्टडी पॉइंट। और जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, जो कि एक मैंने पॉल साइंस का टॉपिक है उसको लिया है इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बटन पे जाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकेंगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो मैं अपनी वीडियो पे आता हूँ, तो वीडियो पे चलते हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। भारत के संविधान के प्रमुख जो अंग हैं वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और जो आपकी विधायिका सबसे पहले आती है। विधायिका का काम है आपका कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानूनों को पास करना। और अपनी न्यायपालिका, उसका काम है कानूनी न्याय दिलाना। अब देश के जो हित में जितने भी कानून बनाए जाते हैं या पुराने कानून को हटाया जाता है या कानूनी में कोई संशोधन किया जाता है, ये सब विधायिका का काम होता है। उसके बाद आपका आ जाता है कार्यपालिका, जिसका काम है कानूनों को पास करना। तो जो कानून बनता है उसके बाद बनने के बाद कहाँ आता है? कार्यपालिका में। जब उसको कार्यपालिका का काम सदन में बने कानूनों को पास करना होता है। ये कानून कार्यपालिका में आता है। सदन की जो यहाँ पे बैठक होती है उसे सदन बोलते हैं। वहाँ पे पास किया जाता है, उसके बाद ही कोई कानून बनता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं जो कि तीसरे नंबर का है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम मैंने बताया था कानूनी न्याय दिलाना। अब जो आपका कार्यपालिका में कानून बना था, है ना, उसके बाद वह कानून लागू हो जाता है और उस कानून को कोई भी नहीं मानता तो उसे सज़ा मिलती है। तो वो सज़ा देने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का। कि कोई भी कानून बने हैं, उस कानून को नहीं मानता या उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा मिलती है, वो वह काम न्यायपालिका का होता है। और साधारण संबंधित या अन्य समस्याएं का भी हल निकालती है हमारी न्यायपालिका। उसके बाद आ जाते हैं आपका विधायिका। सबसे पहले जो कि मैंने बताया था, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। और ये विधायिका भी आपकी दो स्तर पर काम करती है। एक होगी केंद्र स्तर और एक होता है राज्य स्तर। क्योंकि जब एक कानून बनाते हैं ना तो दो स्तर पर बनाते हैं, तो केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर। अब कैसे बनाते हैं? जब कोई कानून केंद्र स्तर के विषय पे बनता है तो केंद्र स्तर का काम होता है कानून बनाना। उसके बाद इसी के विपरीत जब राज्य स्तर का कोई विषय होता है तो उस पे कानून कौन बनाता है? राज्य स्तर, है ना। जब राज्य के विषय में कोई कानून बनता है ना तो राज्य स्तर बनाता है। उसके बाद आपका आ जाता है संसद, है ना। संसद का भी दो स्तर में होता है, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। उसके बाद आपका आ जाता है राज्य में, जो मैंने बताया था राज्य, उसमें आ जाता है आपका विधानमंडल जिसे कहते हैं। इसमें भी दो स्तर होते हैं। पहला आपका आ जाता है विधानसभा, दूसरा आ जाता है आपका विधान परिषद। अब इसमें आपका जो विधानसभा है ये हर राज्य में होना अनिवार्य है, और जो आपका विधान परिषद है ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। ये राज्यों के कार्यकाल या उसकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। और भारत में कुल 7 राज्यों के पास विधान परिषद है, बाकी के पास नहीं है। उसके बाद आपके सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जो कि थे कार्यपालिका, जिसका काम क्या था? कानून को पास करना। ये भी दो स्तर पर काम करती है, जो कि सबसे पहला क्या था आपका केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर। अब इसमें आपके जो सबसे केंद्र स्तर में सबसे मुख्य जो माना जाता है वो होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर आता है आपका प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिपरिषद। एक्चुअली वैसे तो प्रधानमंत्री को ही हेड माना जाता है। और आपका जो मंत्री परिषद है इसमें भी
तीन भागों में बांटा है। पहला जो आपका कैबिनेट मंत्री, उसके बाद आता आपका राज्य मंत्री, उसके बाद आता है आपका उप मंत्री। ये तीनों स्तर पर अपना अपना काम करते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं, एक बात और बता दूं, जो प्रधानमंत्री जो होता है ना, और जो मंत्री परिषद, इनका क्राइटेरिया क्या होता है ये बनने के लिए? तो इनको ना, जितने भी मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, इन सभी का सदन का सदस्य होना ना अनिवार्य है। जो कि मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका की जो सदन होती है, इसका सदस्य होना अनिवार्य है, जब ये मंत्री परिषद में बैठ सकते हैं या मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर होते हैं आपके सबसे प्रमुख राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर आते हैं आपके मंत्री परिषद। इसमें भी केंद्र की तरह ही है, जो आपका राज्यपाल है वो प्रमुख है, बट माना कौन जाता है आपका इसमें मुख्यमंत्री। और इसमें मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद बनने के लिए क्राइटेरिया होती है, जो आपके केंद्र में मंत्री परिषद थे उसका सदस्य होना अनिवार्य है, जब आप राज्य के मंत्री परिषद बन सकते हैं, या प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, जो कि आपका था न्यायपालिका। अब न्यायपालिका बता दें, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और एकत्रित है। इसमें जो आपकी सबसे फर्स्ट जो आती है, जिसे उच्च न्यायालय भी बोलते हैं और सबसे बड़ी कोर्ट भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो होती है हाई कोर्ट। उसके बाद जो आती है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक है, और हाई कोर्ट जो कि 24 है, पर आंध्र प्रदेश के आरोली ज़िला में 25वीं हाई कोर्ट बनाई जा रही है। तो जब वो बन जाएगी तो उसके बाद कितनी हाई कोर्ट हो जाएंगी? 25। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं संसदीय लोकतांत्रिक, मतलब जनता का शासन। संसदीय पार्लियामेंट, जो कि मैंने आगे बताया भी था आपको। राष्ट्रपति, इसमें भी जो होते हैं तीन फैक्टर में बांटे जाते हैं, मतलब तीन कैटेगरिया होती है इसकी। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो संसद का कार्य होता है वो तीन भागों में बांटा गया है, जो बताया मैंने। राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। और इसे राष्ट्रपति जो हो गया उसे हेड ऑफ द नेशनली बोलते हैं। और उसके बाद लोकसभा, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल्स। उसके बाद आपके राज्यसभा, कंटेंट ऑफ द सिटीज़ जो। और इसके बाद जो आपका था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। और उससे पहले एक प्रमुख बात बता दें कि राष्ट्रपति जो है ना, सदन का अंग होता है, पर वह दोनों सदन जो कि राज्यसभा और लोकसभा है, इनमें ना तो ये बैठता है, ना ही इनकी चर्चा या बातचीत में भाग लेता है ना। उसके बाद इनकी शक्तियों की बात करें तो समय समय पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठकों को बुलाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कोई कानून बन पाता है। और एक जो सबसे प्रमुख शक्ति मानी जाती है इनकी, वो ये है, अगर दोनों सदनों का सेशन चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि तुरंत कार्रवाई को ज़रूरी है ना, तो वह उसे एक तरीके का कानून मिलता है, ऑर्डिनेशन, है ना, जो कि एक तरीके का पावर होती है इसके पास। इसके तहत ये क्या कर सकता है कि कोई भी जो सदन का द्वारा पास किए गए बिल है ना, वो पहले किसके पास जाता है? सदन के पास, कार्यपालिका के पास। बट इस पावर से ये उस कानून को खुद लागू कर सकता है, और इसमें सदन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कि राष्ट्रपति की ये सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के बारे में बात करें तो लोकसभा नाम से ही पता चल रही है कि
लोगों की सभा, है ना। तो इसमें जो सदस्य चुन के आते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। और राज्यसभा है, ये विधानसभा के विधायक द्वारा चुने गए सदस्य की सभा होती है। उसके बाद आपके इसके कार्यकाल की बात कर लें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। और एक बात, जो आपकी लोकसभा है ये अस्थायी है। आपातकाल स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल, जो कार्यकाल की विधि होती है उसे बढ़ाई जा सकती है। और जो राज्यसभा है इसकी स्थायी होती है, इसे बढ़ाई नहीं जाती, पर हर 2 साल में वन तिहाई मेंबर जो होते हैं ना वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद इसमें लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, 20 केंद्र राज्यों द्वारा और 2 होते हैं अगली भारतीय। जो कि अगली भारतीय बोले तो ये वो होते हैं जो कि अलग देश से आए हैं और यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की संस्था ले ली, मतलब यहाँ की नागरिकता ले ली और नागरिक बन गए, तो 2 सीटें उनके लिए वो होती हैं। और जो वर्तमान की बात करें लोकसभा में तो 543 + 2 टोटल 545 है। वर्तमान में 545, जिसमें से 543 जो आपकी हैं वो राज्य द्वारा और 2 जो हैं वो अगली भारतीय। और अब राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 हो सकती है, जिसमें से 238 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों द्वारा हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा। और उसके बाद वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 हैं, जिसमें से 233 राज्यों तथा केंद्र शासित हैं। उसके बाद 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुनकर आते हैं। और लोकसभा में आने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 25 ईयर्स। उसके बाद जो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मिनिमम एज होनी चाहिए 30 वर्ष। उसके बाद लोकसभा में कैसे आते हैं तो लोकसभा में लोग जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वह लोकसभा में विजय बन जाता है और वही लोकसभा के कार्यों का मुखिया कहलाता है। उसके बाद बात करें राज्यसभा में तो इसमें राज्यसभा का जो हेड बनता है वो एमएलए द्वारा चुना जाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो लगभग दोनों की शक्तियां समान होती हैं। अब इनकी शक्तियां कैसी होती है, ये शक्तियों द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, है ना, और उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। उसके बाद संविधान में संशोधन करना इनकी शक्तियों में आ जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायालय को हटाना, जो कि वहाँ के न्यायाधीश होते हैं उनको ये हटा सकते हैं। और उसके बाद इनके वेतन की बात करें तो लगभग दोनों का वेतन समान होता है, जो कि 50,000 रुपये टैक्स फ्री पर मंथ इनका वेतन होता है।